नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मेरे दोस्तों। आगे आपका होस्ट और दोस्त प्रतीक सिंह लेकर के प्रमुख तत्वों के साथ आपका कंप्यूटर का अगला क्लास। इससे पहले क्लास में हम लोगों ने इंपॉर्टेंट लिस्ट का सीरीज चालू किया था, जिसमें सर आपके जो लिस्ट से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, जैसे इंपॉर्टेंट आपके हमने पढ़ा था आपका, सर हम लोगों ने लिस्ट पढ़ा था आपका। सर सबसे पहले हमने चालू किया था इंपॉर्टेंट सर्च इंजन का लिस्ट पढ़ना। हाँ सर, सर्च इंजन का लिस्ट पढ़ना, ये उसकी लिस्टिंग थी पूरी कि जितने भी इंपॉर्टेंट सर्च इंजन थे हमने उसको देखा था। ये सर उसके चिन्ह थे, जितने इंपॉर्टेंट सर्च इंजन हैं ये उनका चिन्ह है सर, जितने इंपॉर्टेंट सर्च इंजन है उनका चिन्ह है सर, ये है ना। हाँ सर, ठीक। फिर सर्च इंजन के बाद सर हमारे थे आपका ब्राउजर पे, सर आपका मोस्ट पॉपुलर ब्राउजर पे हमारे थे, ब्राउजर वाला लिस्ट पे सर। तो उसमें ब्राउजर में सब लिस्ट हम देखे थे। हाँ सर, ब्राउजर में हम ये सब लिस्ट देखे थे। यहाँ डॉल्फिन हमको नहीं मिली थी। हाँ सर, ठीक। फिर हमारा सर आपका हमारा वो भी हो गया, उसका दो हो गया, ये ब्राउजर वाला लिस्ट ही चल रहा था सर आपका। उसका बाद हमारा आया सर आपका सोशल मीडिया साइट्स वाला लिस्ट। ये कौन कौन सा आपका मेन सोशल मीडिया साइट्स है। तो हाँ सर आप पढ़े थे यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, टिकटॉक, पिंटरेस्ट, स्नैपचैट, वीचैट, वो सब आप पढ़े थे। इधर भी लिस्ट था। इसी लिस्ट को आपको मैं सीधा करके दिखाया था। फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप, मैसेंजर, इंस्टाग्राम, वीचैट, टिकटॉक, क्यूक्यू, डोयूइन, सीना, वेबो, टेलीग्राम, स्नैपचैट, क्वाइसो, पिंटरेस्ट, रेडिट। हाँ सर, आपको लिस्ट दिया था मैं बेस्ट वीडियो शेयरिंग साइट्स एंड ऐप्स का। तो आप यूट्यूब, वीमियो, टिकटॉक, फेसबुक, वॉच, ट्विच, है ना, डेली मोशन, आईजीटीवी जो इंस्टाग्राम का है, बाइट, ये सब आप देखे थे। हाँ सर, यहाँ भी उसका भी लिस्ट दिया हुआ है आपको, ठीक। हाँ सर, आपके मैसेजिंग ऐप का लिस्ट था, जो मैसेजिंग ऐप के लिस्ट होते हैं। आपके वीडियो शेयरिंग साइट्स का लिस्ट था, ये आपके वीडियो शेयरिंग साइट्स का लिस्ट था। और ये आपका भैया मैसेजिंग का था कि मैसेंजर में आप करते हैं, फेसबुक के मैसेंजर में। हाँ सर, व्हाट्सएप में, वीचैट में, लाइन में। मैसेंजर आपके फेसबुक का होता है, नहीं बता रहा हूँ, फेसबुक का होता है। हाँ सर, ठीक। व्हाट्सएप, वीचैट, लाइन, लाइन याद रखेंगे आप, वाइबर, ब्लैकबेरी, ब्लैकबेरी मैसेंजर। हाँ सर, तो बीबीएम, टेलीग्राम, काकाओ टॉक। हाँ सर, ये सब उसका था। फिर उसके सर वर्स्ट कंप्यूटर वायरस के हमने जो लिस्ट थे, हमने उस पर चर्चा किया था कि ये सब आपके कंप्यूटर के वायरस की लिस्ट है, जिसमें आपको माइडूम, सोबी, क्लेज, मेलिसा, उधर जो नाम है वो सब, और इधर आपको ये सब देखने मिले थे। हाँ सर, चलिए। फिर हम लोगों ने सर आपके जो इंपॉर्टेंट आपके वायरस की लिस्ट है हम ये देखे ही हुए थे। फिर इसके बाद हम सर वायरस लिस्ट के पश्चात वायरस से बचने के लिए क्या पॉइंट है वो देखे थे। उसके बाद हम देखे थे सर आपका एंटीवायरस का लिस्ट। आपको इंपॉर्टेंट एंटीवायरस का लिस्ट है। हाँ सर, एंटीवायरस का लिस्ट है, एंटीवायरस का लिस्ट है, ठीक। हाँ सर, चलिए, क्लियर हो गया। जिसमें आपको सिंबल वाइज भी बताया था मैं, जिसमें सबसे फेमस है आपका पांडा, मैकफी, नॉर्टन, कैस्परस्काई, एवीजी, बिट डिफेंडर, अवास्ट, अवियारा। हाँ सर, ये नाम आप सबसे ज़्यादा जाने हैं। उसके अलावा इधर था जी डाटा, नोट 32, ट्रेंड, वाइपर, एफ सिक्योर। हाँ सर, वी रूट, वेब रूट और बुलगार्ड। हाँ सर, चलिए, ये सब आप देख चुके थे। हाँ सर, इतना हम देखे थे लास्ट क्लास में दोस्तों। इसके बाद इस क्लास में भी हम आपके आते हैं, और उसके बाद हम कुछ चीज़ें आपकी जो हैं उन पे हम चर्चा करने वाले हैं। सर जैसे आप किस पे चर्चा करने वाले हैं, इस चैप्टर के बाद हम चर्चा करने वाले हैं आपके कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों पर। जैसे आपका ये बताता हूँ मैं, जब आपके एग्जाम में आते हैं और आप हमेशा कंफ्यूज करते हैं सर क्या, वैसे लिस्ट जो आपके एग्जाम में आते हैं और आने के बाद आपसे बनते नहीं। सर जैसे आपसे पूछता है ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल, है ना। हाँ सर, तो सर लाइनक्स, ओपन सोलारिस, फ्री आरटीओएस, ओपन बीडीएस, फ्री बीएसडी, मिनिक्स, सब जानते हैं ना। हाँ सर, ये आपके किसके एग्जाम्पल सर, आपके ये सब ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल है, ठीक। तो ओपन सोर्स वाले जो आपके वो देख लेते हैं ना। हाँ, चलिए, दिखा रहा टैग, देखते हैं कि 10 है कि नहीं भाई इसके पास लिस्ट में, कौन सा 10 नहीं रखा इंक्लूड करके। हाँ सर, व्हाट इज ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, वो सब हमको नहीं जानना है। जो फ्री में उपलब्ध हम जानते हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या है, वो सब हम पढ़ चुके हैं।
हमको सिविलिस्ट से मतलब अभी हम सिविलिस्ट पे काम करेंगे। हाँ सर, तो लाइनक्स आपका है लाइनक्स बेस्ड ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, अर्थात लाइनक्स आपका सब बच्चों को याद होगा। लाइनक्स आपका क्या सर, लाइनक्स हमारा ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है ना। हाँ सर, चलिए, और नॉन लाइनक्स में आपको कौन कौन सा आता है उसको आप देखिए। हाँ सर, फ्लेक्सिबल एंड रैपिड, स्टार्ट क्विकली, कॉस्ट इफेक्टिव, स्टार्ट एज यू लाइक, ये सब उसके प्रॉपर्टी है। इतना सारा इसका फायदा इसके साथ मिलता है। हाँ सर, वो सब तो हो गया, छोड़ दो। डिफरेंट ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम एग्जांपल्स, हाँ सर ये जानना था अपने को। GNU या लाइनक्स, फ्री BSD, एंड्रॉइड, क्रोमियम OS, उबंटू, लाइनक्स लाइफ, फेडोरा, लाइनक्स मिंट, सोलस, और आपका उबंटू देखिए, उबंटू यहाँ पे एक्स उबंटू है और यहाँ पे रिएक्ट OS। हाँ सर, तो बस इसी लिस्ट से मतलब था हमको। आपका GNU लाइनक्स भी है ना। हाँ सर यार, GNU लाइनक्स उसी को बड़ा करके सब नीचे बताया हुआ है। GNU लाइनक्स देख लीजिए एक बार आप। फ्री BSD ऐसा दिखता है, फ्री BSD। हाँ सर, इमेज देख रहेंगे तो आपको दिमाग में रहेगा। एंड्रॉइड तो आप भली बात ही जानते हैं, क्रोमियम OS भी आपका है। हाँ सर, उबंटू आपको देखिए ऐसा दिखता है, उबंटू। हाँ सर, लाइनक्स लाइट, लाइनक्स का ही लाइट वर्जन, फेडोरा याद रखेंगे, फेडोरा, लाइनक्स मिंट, लाइनक्स का एक और वर्जन, सोलस, सोलस ऐसा दिखता है उसका इंटरफेस। हाँ सर, एक्स उबंटू। हाँ सर, हो गया। हाँ सर, चलिए, तो ऐसे लिस्ट है जो आपके भाई एग्जाम में आपको पता ही आपको कि हाँ सर ये लिस्ट हमसे पूछता है, सर आप सही बोल रहे हैं, लिस्ट हमारे एग्जाम में आया हुआ है, पहले भी पूछा और आगे भी आपसे पूछेगा, इसलिए आप पहले से बना करके रखे रहिए। क्यों भैया, इंतजार करना है कि नहीं। हाँ सर, तो हमारा सर ये लिस्ट है हमारा, ये लिस्ट बना रहा हूँ मतलब इसमें आपको और कुछ नाम मिलता है तो उसको आप ऐड कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैंने भाई जो आपको मेन इंपॉर्टेंट था इस लिस्ट में हमको ये ऐड करना था, ऐड मैंने कर दिया आप लोगों के लिए, है ना। हाँ सर, सर क्या ऐड किया आपने कि डिफरेंट ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम एग्जांपल्स, क्या ओपन सोर्स है ना, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम से ये। हाँ सर, ठीक, जैसे आपको याद रखना सर, GNU या लाइनक्स आप जानते हैं, GNU को ध्यान रखेंगे, लाइनक्स तो आपको पता ही, लाइनक्स का अलग नाम GNU है, GNU इसको ध्यान रखेंगे भाई। लाइनक्स तो आप बहुत फेमस, इसको सब जानते हैं। अब मैं बता रहा हूँ किसको इसको आप जानते हैं फ्री ओपन सोर्स के नाम पे, लाइनक्स को जानते हैं, फ्री BSD को जानते हैं, उबंटू को जानते हैं, बस। और आपको जो मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान रखिए, फेडोरा, हाँ सर ध्यान रखना है, सोलस, हाँ सर ध्यान रखना है, हाँ सर, और रिएक्ट OS, रिएक्ट उसके नाम से नहीं लगता मोरी है तो रिएक्ट याद रखेंगे, रिएक्ट OS। हाँ सर, बाकी आपको एंड्रॉयड, क्रोमियम सबका नाम आपको पता ही है, लाइनक्स लाइट, लाइनक्स का लाइनक्स लाइट है, लाइनक्स मिंट है। हाँ सर, लाइनक्स का लाइनक्स लाइट, लाइनक्स मिंट। हाँ सर, एक्स उबंटू, उबंटू सही है तो इसमें दिक्कत की बात नहीं है, रिएक्ट OS। मिलिए आपको क्या क्या ध्यान रखना है सर, लाइनक्स, ये आपका GNU, फ्री BSD, उबंटू है ना, उबंटू से बाकी बन जाएगा फेडोरा, और आपका सोलस, और आपका रिएक्ट OS, जिसको मैं हाईलाइट किया हूँ, सिर्फ आपको उसी को ध्यान रखना है। आपको ये पता कि हाँ सर हमसे लिस्ट में पूछता है कि कौन कौन सा आपका ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है। हाँ सर, चलिए ये आपको पता चल गया। हाँ सर, इसके बाद आपको हमको इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। आइए, इमेज के फॉर्म में दिखता है, मिल जाएगा तो ठीक है भैया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक बार इसके ऑल पे आते हैं, आइए यहाँ से कोई नाम है एक्स्ट्रा को लिख लेंगे। लाइनक्स, हाँ सर देखिए, ओपन सोलस जो था उस सोलैरिस को, ओपन सोलैरिस को ऐसा बोलता है। फ्री RTOS, ओपन BDS, फ्री BSD, मिनिक्स, इस लिस्ट को ले लेते हैं हम आपके लिए, है ना। हाँ सर, ताकि इससे भी क्वेश्चन बनेगा, इसमें जो एक्स्ट्रा नाम है वो आपके कवर रहेंगे, ठीक। हाँ सर, ठीक, तो हाँ सर इस लिस्ट में जो आपके नाम है उससे भी आपका बन जाएगा, ध्यान रखेंगे इस बात का। हाँ सर, जो नाम यहाँ है वहाँ यहाँ नहीं है, जो यहाँ है वहाँ नहीं है। लाइनक्स देखिए सब में कॉमन, क्योंकि लाइनक्स आप सबसे ज़्यादा सुनते हैं बार बार, इसलिए। हाँ सर, ओपन सोलैरिस यहाँ पे है नहीं, ओपन सोलैरिस के देखिए उसको लिखा है सोलस, तो हाँ याद रखें, ओपन सोलैरिस से आपका सोलस करके लिख देता है, ओपन सोलैरिस लिख देता है, दोनों नाम आप याद रखें। यहाँ सर, फ्री RTOS तो फ्री BSD आप देखे थे। हाँ सर, फ्री BSD, वैसे फ्री BSD जैसे आप देखेंगे फ्री RTS तो फ्री RTOS। हाँ सर, ठीक। हाँ सर, ओपन सोलैरिस की तरह, ओपन सोलैरिस के जैसे ओपन BDS, देखिए जैसे आपका फ्री BSD था तो BDS कर दिया उसको, ओपन BDS मोड। फिर आपका आगे फ्री BSD, हाँ सर जो यहाँ पे था। हाँ सर, और मिनिक्स, तो ये भी याद रखेंगे मिनिक्स, तो आपको और नया नाम मिल गया, मिनिक्स याद रखना है।
हाँ सर, आपको यहाँ रखना ओपन सोलेरिस याद रखना है। हाँ सर, फ्री RTOS, ओपन BDS, तो ओपन BDS याद रखना है। हाँ सर, ओपन BDS याद रखना है। और फ्री BSD तो आप वहाँ देखेंगे, मतलब आपको इसमें सिर्फ ओपन सोलेरिस, फ्री RTOS, ओपन BDS और आपको मिनिक्स याद रखना है। मिनिक्स को सबसे ज़्यादा ध्यान देंगे, ठीक। हाँ ठीक, क्लियर हो गया। चलिए आइए आते हैं आपके नेक्स्ट। ओवरऑल आपके हर वो सेक्शन में खोज निकाल रहा हूँ, जैसे आपके ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, आपको लगता है हाँ भाई जिसको पता है उनका सीधा बनेगा, जिनको नहीं पता है उनका पूरा छूट जाएगा। और एक नजर जिनको पता, सोचिए आपको पता है, अगर आप क्वेश्चन देखिए, आंसर टिक किए, आगे निकले, सेकंड्स में आपका आंसर आएगा, मतलब सेकंड्स में। कितना टाइम आप बचा लेंगे अपने एग्जाम में, सोचिए। अगर आप कंप्यूटर के 30 क्वेश्चन को आते हैं, 30 क्वेश्चन आते हैं, तो उसको आप 10 मिनट में सॉल्व कर देना, सोचिए तो कितना ज्यादा समय बच गया। जो 30 क्वेश्चन के 30 मिनट लगता, आप 20 मिनट बचा लिए वहीं पे सीधा सीधा। और जब आपको पता रहेगा आंसर, तो बता रहा हूँ 10 मिनट से कम समय में आप 30 क्वेश्चन मार देंगे। ऐसा ही होता है, इसलिए पढ़ेंगे तभी वो कॉन्फिडेंट आता है दोस्तों। इसलिए पढ़िए, आपको पढ़ाने के लिए यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, आपके साथ जुड़ा हुआ, इतना मेहनत कर रहा हूँ, तो उसका कदर करना सीखिए। ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम की लिस्ट है, ठीक। इसमें भी आपको नाम बहुत सारा नया देखने मिलेगा, सब मैं एक साथ इकट्ठा करके दे रहा हूँ, एक नजर पढ़े रहेंगे, आपके एग्जाम में सब बनेगा, है ना। हाँ सर, बहुत बड़ा चीज है नहीं है। हाँ सर, चलिए दिख रहा है आपको। हाँ सर, हम लोगों ने इसमें लाइनक्स तो पढ़ा हुआ था, तो लाइनक्स आपको सबसे बीच में दे दिया, देखिए। हाँ सर, इसी का लाइनक्स मिंट है, लाइनक्स फंड ऑर्ग है, मतलब लाइनक्स आप जानते हैं। सर फ्री BSD जो आप देखें, तो उसका सिंबल देखिए, फ्री BSD। हाँ सर, ये हो गया। हाँ सर, डेबियन याद रखेंगे, डेबियन मैं आपको बता रहा हूँ, उसको याद रखेंगे। ड्रुपल, एक्लिप्स, जुमला नहीं, जो ओपन सोर्स स्वीडन है, तो ओपन सोर्स ही है वो, कोई दिक्कत की बात नहीं। आउटर कर्व नहीं, सहाना नहीं, पाइथन तो अलग हो जाता है। विकीमीडिया, प्लोन, O2, चलिए पाइथन, और आपका सिनेटिक। बस आपको इस लिस्ट में इतने का ध्यान रखना है, इसको मैं अलग से हाईलाइट किया हूँ, बाकी उसके अलावा किसी को ध्यान नहीं रखना। इसमें आपको पहले से पता था, लाइनक्स पहले से पता था, ओपन सोर्स पहले से पता था, फ्री BSD पहले से पता था। हाँ सर, नया क्या क्या इसमें आया सर? डेबियन, सिनेटिक, ड्रुपल, एक्लिप्स हो गया। हाँ सर, और आपका पाइथन, तो पाइथन, ड्रुपल, सिनेटिक, डेबियन हो गया। बस बात खत्म, इतना ही था, बात खत्म हो गया। चलिए आइए, उसी में एक और पेज मिला था इंटरेस्टिंग, वो भी आपके सामने रख दे रहा हूँ, ताकि कभी वैसा क्वेश्चन नहीं पूछ ले तो आपको बनना चाहिए। ठीक, इसमें गया था मैं, फिर इसके बाद नीचे में आया था यहाँ पे ना शायद, ये कि ओपन सोर्स कौन सा है, क्लोज्ड सोर्स कौन सा है। इसके बीच में कभी भी आपको मर्ज करके अगर पूछ सकता है समय में, तो आपसे बनना चाहिए, इसलिए मैं आपको सामने रख दे रहा हूँ। ठीक, इसको आप ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में से नहीं जाने देखेंगे, ये आपके सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के रूप में भी है, ठीक है ना। तो किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम का बात नहीं हो रहा है यहाँ पे, जो भी ओपन सोर्स और क्लोज्ड सोर्स जो भी सॉफ्टवेयर हैं, एप्लीकेशन है, उनका बात हो रहा है। ठीक, हाँ सर, इस बात का ध्यान रखेंगे। ओपन सोर्स का इधर लिस्ट दिया हुआ है, क्लोज्ड सोर्स का इधर लिस्ट दिया हुआ है। सर ओपन सोर्स में आप उबंटू सुनते हैं सर, उबंटू हम सुनते हैं, उबंटू हमारा हो गया। हाँ सर, सिम्बियन सुनते हैं, सिम्बन हो गया सर, सिम्बियन OS सर। लाइनक्स सुनते हैं, लाइनक्स हो गया। हाँ सर, ओपन स्यूज सुनते हैं, हाँ ओपन स्यूज। एंड्रॉइड देखते हैं, एंड्रॉइड आपका ही है सर, तो एंड्रॉइड हम जानते हैं। हाँ सर, ओपन ऑफिस, तो ओपन से जो भी आता है सब ओपन रहता है, ओपन सोर्स। हाँ सर, मेमो याद रखेंगे, मेमो। हाँ सर,
और मीगो, मीगो को याद रखेंगे, मीगो ज़्यादा अच्छे से याद रखेंगे। मेमो और मीगो दोनों एक जैसे हैं, दोनों को याद रखेंगे, मेमो और मीगो। हाँ सर, बाकी इसमें और कोई याद रखने वाला बात नहीं था। मेमो मीगो, ओपन ऑफिस ओपन स्यूज, ये दोनों को एक साथ याद करके जोड़ के रखेंगे। हाँ सर, ओपन ऑफिस ओपन स्यूज। हाँ सर, बाकी आपको उबंटू लाइनक्स ये सब पहले से पता था। सिम्बियन ओएस, हाँ सर, सिम्बियन अलग से याद रखेंगे। चलिए आइए क्लोज वाले में आइए। बाकी इसमें आपको मोजिला फायरफॉक्स का इमेज दिख रहा है, क्रोम का दिख रहा है, एंड्रॉइड का। हाँ सर, वो आपको अलग अलग ओपन सोर्स ही है सर। आपको फ्री में इंटरनेट में क्रोम यूज़ करने मिलता है कि नहीं? हाँ सर, मिलता है, बस वैसे ही। और क्लोज सोर्स आपका देखते हैं कौन कौन सा है। तो सर आपका जो MS ऑफिस है, हाँ सर, वो क्लोज सोर्स है, वो फ्री में नहीं मिलता है सर। हाँ सर, ठीक। कोरल ड्रॉ जो है, कोरल ड्रॉ ये एप्लीकेशन से सॉफ्टवेयर की बात हो रही है दोस्तों, ये आपके ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। हाँ सर, कोरल ड्रॉ ये फ्री में नहीं मिलता। हाँ सर, एप्पल का जो सॉफ्टवेयर है वो हमको फ्री में नहीं मिलता। मैकफी जो आपका है, या मैकफी का आपका एंटीवायरस भी आता है, वो फ्री में नहीं मिलता, पैसा देना पड़ता है। एंटीवायरस के जो भी सॉफ्टवेयर, एंटीवायरस लिखा, एंटीवायरस के जो भी सॉफ्टवेयर है फ्री में नहीं मिलते, पैसा देना पड़ता है। विंडोज़ फ़ोन के आईफोन का ऑपरेटिंग सिस्टम फ्री में नहीं मिलता, विंडोज़ फ़ोन का ऑपरेटिंग सिस्टम फ्री में नहीं मिलता। हाँ सर, ये सब चीज़ें, ठीक। चलिए, तो आपको क्लोज सोर्स ओपन सोर्स दोनों में अंतर याद रहेगा। हाँ सर, जिसके लिए आप कोई फीस पेमेंट किए हैं, कोई पेमेंट आप किए हैं, तो आपका क्लोज सोर्स, अन्यथा आपका ये ओपन सोर्स। आप पहले बारीक अंतर रखिए, बाकी आपको समझा तो मैं सब चुका हूँ पहले ही कि क्या बेसिक डिफरेंस होता है सब में, ठीक। आइए पिक्सल्स, ठीक। हाँ सर, इस बात का याद रखें, कभी आपसे ये पूछा, इसलिए आपको ध्यान रहना चाहिए, इसलिए मैं दे रहा हूँ आप लोगों को खोल करके, क्योंकि कोई भी व्यक्ति देगा नहीं। मारने समय आपको ये क्वेश्चन जरूर देखने मिल सकते हैं, क्योंकि आप भाई नाम बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं, 4K वीडियो, ये वीडियो वो वीडियो। हाँ सर, तो इसलिए आपको दे रहा हूँ खोल के, ठीक। हाँ सर, ये लिस्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी आया तो बता रहा, आने के बाद आप किसी बच्चे से नहीं बनेगा, 100 में 100 बच्चे से नहीं बनेगा। अगर आप उस 100 में आप भी हैं जो पढ़े नहीं है, तो आपसे भी नहीं बनेगा। यहाँ तक कि मैं भी बैठता तो मेरे से भी नहीं बनता। हाँ सर, इसलिए आपको याद रखना, कभी भी आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तब आपसे बनेगा, क्योंकि अब मैं बोला ना कि भाई अब आप लोग एनालाइजर की फैमिली के सदस्य हो गए, तो आप लोगों से कोई क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए हमसे। हाँ सर, चलिए सर, क्या क्वेश्चन, आइए। स्टैंडर्ड डिस्प्ले रिजोल्यूशन साइजेस। हाँ सर, उसका नाम है सर, उसका रिजोल्यूशन इन पिक्सल है। हाँ सर, तो अभी आपको मैच करना से दे देगा। बताइए, हाई डेफिनेशन, ये जो HD वीडियो है, जो HD वीडियो है जिसका फुल होता है हाई डेफिनेशन, उसमें कितना पिक्सल होता है, कितने पिक्सल होते हैं? तो भाई 1280 गुणा 720 पिक्सल होते हैं, ठीक। हाँ सर, 1280 गुणा 720 पिक्सल याद रहेगा। हाँ सर, चलिए सर, फुल HD या HD प्लस बोलते हैं इसको, है ना। हाँ सर, तो फुल HD या HD प्लस, तो देखिए लिखा आपका FHD, इसको मतलब है फुल HD, मैंने फुल हाई डेफिनेशन या HD प्लस आप समझ सकते हैं। हाँ सर, तो क्या सर आपका HD प्लस कर लीजिए, चलिए HD प्लस कर लीजिए इसको। हाँ सर, फुल HD या HD प्लस अगर आपको बोल रहा है, बहुत हाई क्वालिटी हाई डेफिनेशन वाली वीडियो आपको देखना है, तो उसका पिक्सल होता है तो 1920 गुणा 1080, ये 1220 गुणा 720, 1280 इंटू 720, 1920 इंटू 1080। हाँ सर, और आप अगर 2K वीडियो देख रहे हैं, 2K वीडियो देख रहे हैं, बोले 2K शब्द यूज़ करें। क्वाड HD वीडियो देख रहे हैं, जिसको शॉर्टकट बोलता है QHD, तो उसका रिजोल्यूशन होता है दोस्तों 2560 गुणा 1440। हाँ सर, बात तो सही बोल रहे हो, इसका बहुत बड़ा उपयोग है। हम लोग इसी के आधार पे वीडियो की क्वालिटी डिसाइड करते हैं, इसी के आधार पे हम स्क्रीन की भी क्वालिटी डिसाइड करते हैं कि मेरा 4K वीडियो दिखाएगा, इतना वीडियो दिखाएगा। तो हाँ सर, और 4K को ही बोलते हैं आपका अल्ट्रा HD। तो आपको ये भी पूछ सकता है पहले बात, 2K को क्या कहते हैं, अल्ट्रा HD, फुल HD या HD? तो पता नहीं चाहिए, 2K को क्वाड HD बोलते हैं या QHD बोलते हैं। 4K को क्या बोलते हैं, अल्ट्रा HD, क्वाड HD, फुल HD या हाई डेफिनेशन HD। तो अपन जैसे अगर 4K को
अल्ट्रा एच डी बोलते हैं, सबसे हाई डेफिनेशन वाला होता है, जिसका रेंज है 3840 गुणा 2160 पिक्सल्स होंगे। और आपको पता सर जिसकी भी जितने ज़्यादा पिक्सल्स की संख्या, उसका पिक्चर क्वालिटी उतना ही ऊंचा, उसका कलर क्वालिटी उतना ही ज़्यादा ऊंचा, उसमें उतने अलग अलग प्रकार के हाई क्वालिटी के कलर दिखाई देंगे, हाई क्वालिटी का पिक्चर दिखाई देगा। हाँ सर, ठीक, क्लियर हो गया। हाँ चलिए, तो इसमें कभी भी आपको पूछ सकता है एच डी का फुल फॉर्म, तो हाई डेफिनेशन। हाँ सर, आपको पता रहेगा। सर एच डी प्लस या फुल एच डी, फुल एच डी जो है आपका, इसका पिक्सल को रेंज पता रह गया। और 2K को ही क्वाड एच डी बोलते हैं, 4K को आपको अल्ट्रा एच डी बोलते हैं, ये भी आपको पता चल गया। तो आपको बस कुछ नहीं, मैं जो बता रहा हूँ ध्यान रखेंगे, सिर्फ और सिर्फ सीक्वेंस याद रखेंगे आप। हाँ सर, ठीक, कैसे याद रखेंगे सर? 12, ठीक, हाँ सर, 12, 19, 25, 38, और कुछ मत याद रखिए। 12, 19, 25, 38 एच डी, एफ एच डी या एच डी प्लस, आपको सबसे 2K या क्यू एच डी, आप लिखेंगे भाई 4K, या लिखेंगे आप भैया क्या बोलते हैं यू एच डी। हाँ सर, अल्ट्रा एच डी। ये आप लिस्ट बनाएंगे इस तरीके से कि हाँ भाई इससे ऊंचा क्वालिटी ये एच डी से ऊंचा क्वालिटी एच डी प्लस है, उससे ऊंचा क्वालिटी 2K है, 2K से ऊपर 4K है। हाँ सर, और फिर से भी याद रखेंगे 12, 19, 25, 38, बस इस सब 4 पॉइंट याद रखेंगे, इससे आपको याद रह जाएगा 12, 19, 25, 38, ठीक। हाँ सर, 12, 7, 19 होता है दोस्तों, 12 प्लस 7 19, 19 प्लस आपका 6 लिख देंगे फिर दोस्तों, तो क्या हो जाएगा सर 25, बस 25 प्लस 13 कर देंगे भैया। सर कैसे, 7 और 6 क्या होता है सर 13 होता है। हाँ सर, हाँ सर, तो याद रह जाएगा, आप निकाल भी लेंगे या सिंपल सिंपल ऐड करना है तो 7, 6, 13 याद रखिए, जोड़ने के बाद सिर्फ पहला 12 याद रखिए, प्लस 7 19, प्लस 6 25, प्लस 13 38, और 7 और 6 ही आपका दोस्तों हो जाता है 13। हाँ सर, तो भी याद नहीं रखना पड़ेगा, ठीक। हाँ सर, तो आपको मिला करके 12, 19, 25, 38 ऐसे याद रख लीजिए, या जो जोड़ने का तरीका बताएं वैसे याद रख लीजिए, ठीक। हाँ सर, चलिए हो गया, ये लिस्ट भी आपको कंप्लीट याद भी करवा दिया मैं, कैसे याद रहेगा, पूरे याद नहीं रखना, इतना बड़ा याद नहीं रखना है आपको, सिर्फ याद रखना है शुरू का अक्षर, बस क्लियर हो गया। हाँ सर, जिसकी जितने ज़्यादा पिक्सल जिस स्क्रीन में, उस स्क्रीन का पिक्चर क्वालिटी उतना ही ऊंचा, उतना ही हाई क्वालिटी का आपको वीडियो उसमें दिखेगा। हाँ सर, चलिए, हाँ आइए, यूट्यूब रिजोल्यूशंस, आपको ये पता रहना चाहिए, इसलिए मैं ये भी दे दिया कि यूट्यूब आप मेरा वीडियो देखते हैं और आपको यही चीज़ लिस्ट बार बार देखने मिलता होगा। हाँ सर, चलिए, ताकि आपको उसका मतलब पता रहे, तो आप प्रैक्टिकल रूप से समझिए, कहीं से क्वेश्चन आएगा आपको छूटना नहीं चाहिए, कभी भी आएगा, कितना भी एडवांस कोई टीचर आ जाएगा भाई, पेपर छांटने वाला व्यापम का, तब भी ऐसे क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेंगे। यहाँ से सर यूट्यूब जब भी खोलते हैं तो आपको दिखता है सर पिक्चर क्वालिटी बढ़ाना है तो, हाँ सर, तो उसमें आप देखते हैं सर कि 240p करना है क्या, सबसे मिनिमम 144p होता है। हाँ सर, ऑटोमेटिक में मतलब 240p करना है, उससे हाई ऊंचे क्वालिटी में देखना 360p करना है, उससे ऊंचे क्वालिटी में 480p करना है, उससे ऊंचे क्वालिटी में 720p करना है, उससे ऊंचे क्वालिटी में 1080p करना है, उससे ऊंचे क्वालिटी में 1440 पिक्सल करना है, और उसमें 2160p करना है। मतलब आपको ये नंबर है 12, 24, 36, 48, 72 करके दिया हुआ। हाँ ठीक है। हाँ सर, क्लियर रहेगा। हाँ सर, आपको 1080, 1440, 2160। हाँ सर, ये तो आपको इजी याद है, 12 कम 12, 12 दूनी 24, 12 36, 12 4 40, 12 पंचे 60, 12 छक्के 72, तो 72 ही आएगा, 12 पंचे 60 के बाद 6 के बाद गेप करके सीधे 72। हाँ सर, ठीक है, पिक्सल आपको याद है। हाँ सर, इसका देखिए मतलब क्या होता है, 2160 का मतलब ही 3840 गुणा 2160, वही पीछे 3840 गुणा 2160 अर्थात 4K अल्ट्रा एचडी, अर्थात जब भी आप अपने YouTube में 2160 पिक्सल कर देंगे तो आपको 4K वीडियो दिखाई देगा, अर्थात वो वीडियो भी 4K होना चाहिए। अर्थात आपको देखेंगे आप YouTube में सब में आपको ये ऑप्शन नहीं दिया रहता है 2160 पिक्सल में देखने का, और ना ही आपको 1440 भी जनरली देखने मिलता है। सर कैसे, 1440 वाले देखिए 2560 गुणा 1440, 2560 गुणा 1440 अर्थात 2K या क्वाड एचडी या में आपको 2K वीडियो देखने के लिए मिलेगा। तो 2K वीडियो भी आपको जनरल यूट्यूब में देखने बहुत कम मिलता है। हाँ सर, तो आपको दोनों लिस्ट का मतलब समझ में आया। हाँ चलिए, मैं वो लिस्ट को भी यहाँ ले आता हूँ ताकि आप दोनों में कंपेयर करके अच्छे से ध्यान रख पाएंगे।
मतलब उस सेक्टर से मैं आपके लिए क्वेश्चन निकाल रहा हूँ दोस्तों, जहाँ से आपके क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, तो सिर्फ आपसे ही बनेंगे और किसी से नहीं बनने वाले, गारंटी है इस चीज़ का। तो क्योंकि कोई ये सब पढ़ाता ही नहीं है ना, कोई सब बताता ही नहीं है। फिर प्रैक्टिकल नॉलेज भी होना चाहिए ना भाई, कि बच्चों को पता हो कि हाँ, अगर मेरे को और अच्छी क्वालिटी में वीडियो देखना है तो भाई मैं इतने पिक्सल का कर लूँ। अर्थात अगर आपको अपने यूट्यूब में वीडियो स्पष्ट नहीं दिख रहा, मैं ही पढ़ा रहा हूँ, वीडियो स्पष्ट नहीं दिख रहा है और अच्छी क्वालिटी में देखना है, तो आप क्या कीजिएंगे, अगर आपको जाएंगे सेटिंग में, तो मैं आपको सेटिंग करना सिखाऊंगा क्लास में, टेंशन मत लीजिए। 240p में है तो उसको 360p कीजिए, 360p में तो उसको 480p कीजिए, 480p पर पिक्सल है 480 पिक्सल कीजिए, वो है तो 720 पिक्सल कीजिए, वो है तो आपका दोस्तों 1080 पिक्सल कीजिए, वो है तो 1440 पिक्सल कीजिए, वो है तो 2160p कीजिए। सर ये आता कहाँ से? कुछ नहीं दोस्तों, ये आपको गुणा दी, उसके लास्ट वाली डिजिट 240 से 240p लिया गया, 360 से 360p लिया गया, 480 480p लिया गया, 720 से 720p लिया गया, 1080 से 1080p लिया गया, 1440 से 1440p लिया गया, 2160 से आपका 2160 पिक्सल लिया गया। हाँ सर, तो आपको ये पता चल गया कि उसका निर्माण कैसे होता है। हाँ, इसका मतलब सर आपको देख रहे हैं सर 2160 3840 गुणा 2160, 3840 गुणा 2160 अर्थात 4K वीडियो देखने के लिए आप इसका उपयोग करेंगे इतने पिक्सल्स का। ठीक, इसके बाद आपको देख रहे हैं 2560 गुणा 1440, 2560 गुणा 1440 मतलब आपका 2K वीडियो देखने के लिए आप उपयोग करेंगे। हाँ सर, तो ये 4K का आप अल्ट्रा HD वीडियो देखना है तो, इसको आपको दोस्तों क्वाड HD वीडियो देखना है तो। हाँ सर, ठीक, आप 1920 देखिए, 1920 गुणा 1080 को उपयोग करते हैं फुल HD के लिए, तो आप लिखेंगे सर आपका FHD या HD प्लस के लिए आप उपयोग करते हैं 1080 पिक्सल। आज आप मेरा ही क्लास आप अगर एक ऑप्शन दिया हो 1080 पिक्सल का, तब करके देखेंगे आपको बहुत क्लियर दिखाई देगा, एक चीज दिखाई देगा, मेरे चेहरे का दाना पिंपल भी हो तो भी आपको दिख जाएगा। हाँ सर, ठीक, उसी तरीके से देखें 1280 गुणा 720, तो 1280 गुणा 720 आपको क्या है सर, आपका HD वीडियो दिखाता है, अर्थात आपका HD वीडियो दिखाता है इस रेंज में। हाँ सर, HD वीडियो दिखाता है। हाँ सर, हाई डेफिनेशन वीडियो, क्लियर हो गया। हाँ सर, तो आपको 720 पिक्सल से आपका HD वीडियो चालू होता है, अर्थात अगर आपको कोई चीज़ नहीं दिखाई दे रहा है स्पष्ट रूप से, तो आप उसको 720p में ले जाइए, तो आपको HD में दिखाई देने लगेगा, हाई डेफिनेशन में दिखाई देने लगेगा। उससे नॉर्मल है आपका, नॉर्मली रेंज है 240 360 और 480 वाला। ठीक, हाँ सर, चलिए याद रहेगा ये बात, या सबको पता चल गया भैया। कभी पूछेगा 2160p कौन से वीडियो को, या 4K वीडियो को, या अल्ट्रा HD वीडियो को किस चीज से डिनोट करते हैं, कितने पिक्सल से, तो बताएंगे 2160 पिक्सल से। ऑप्शन याद रखिएगा 2160, 1440, 1080, 720p। आपसे कोई बनता है इससे पहले? नहीं सर, ऐसा क्वेश्चन नहीं बनता। और अब कैसे क्वेश्चन घुमाएगा दोस्तों, आपको इस चीज से, वीडियो क्वालिटी से, रिजोल्यूशन से आपको क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। अर्थात अब आपको ये भी समझ में आ गया कि कभी आप अपने घर के लिए टीवी खरीदने जाएं तो आप उसको यही चीज चेक करें कि उसका रिजोल्यूशन कितना है, एस्पेक्ट रेशियो कितना है। हाँ सर, अगर 4K वीडियो सपोर्ट करता है तो उसके मैनुअल में लिखा होगा कि हाँ सर 2160p उसके में दिखा सकता है, वो क्षमता उसके में है। ठीक, हाँ सर, आपको पूरा एक चीज स्पष्ट हो गया कि HD वीडियो मैंने 720p को कहते हैं, फुल HD मैंने 1080p को कहते हैं, 2K मैंने 1440 को बोलते हैं, और आपका 4K मैंने 2160 को बोलते हैं। ठीक, हाँ याद रहेगा। हाँ सर, चलिए 720 के बाद 1080 आते हैं तो आपको याद हो गया। फिर भी अगर ऊपर का याद नहीं है तो 7 दूनी 14 और 7 का 21, तो 7 दूनी 14, 7 21 ऐसे याद रखेंगे, बीच में 1080 याद रख लेंगे बस, तो आपको याद रहेगा 7 दूनी 14 से 1440, 7 21 2160 ऐसा अब याद रखने का टेक्निक है सर। बाकी तो आपके नीचे वाला क्लियर यहाँ तक 12 12 12 12 24 12 36 12 40 12 5 60 छोड़ के 12 के 72। हाँ सर, ठीक, चलिए क्लियर रह गया। तो आपको दोनों चार्ट जो मिला दिया मैं आपके सामने, इससे आपका क्वेश्चन फिक्स है कि अगर आपका आएगा एग्जाम में तो आपसे बनना है और किसी से नहीं बनेगा, ये भी लिख के दे सकता हूँ मैं, क्योंकि बहुत लोगों को पता ही नहीं है। ये सब शब्द तो सुना है, हाई डेफिनेशन, फुल HD, HD प्लस, 2K वीडियो, 4K वीडियो, ये सब सुने हैं, मगर उनको ये भी नहीं पता कि 4K को ही अल्ट्रा HD कहते हैं, 2K को ही क्वाड HD बोलते हैं, ये सब चीजें। हाँ सर, ये तो कोई पहली बात। दूसरा फिर दिए कहीं पूछ दिया कि HD वीडियो की रिजोल्यूशन मैच कीजिए, ये कितने रिजोल्यूशन पे काम करता है HD वीडियो, तो ये नहीं बता पाएंगे। 1280 गुणा 720 पे काम करता है, या केवल 720 याद रखेंगे तो उससे आपका आगे वाला उसका बन जाएगा। हाँ सर, चलिए केवल फुल HD आपके 1080 पे काम करता है तो 1080 के आगे 1920 वाला बन जाएगा। हाँ सर, ठीक, यहाँ आपको याद रखने की टेक्निक बताया था मैं, सर आपको सिर्फ शुरू का अक्षर याद रखना है इसमें। हाँ सर, बस शुरू का अक्षर याद रख लीजिए, पीछे का अक्षर याद रख लीजिए, आपका काम बन गया। हाँ सर, जैसे यहाँ पे आपको दिया हो तो लिख लीजिए सिर्फ 72 लिख लीजिए, 72 है ना। हाँ सर, मैं आपको उसमें फिर वो घटता दिखता तो कंफ्यूज जाएंगे, आप छोड़ दीजिए उसको, वो शुरू वाला ही ठीक था। हाँ सर, जो आपको लिखाया था मैं 12 19 25 और आपका 38। ठीक, हाँ सर, 12 19 25 38। हाँ सर, तो आपको याद रहेगा। हाँ सर, कि 12 19 25 38, बस ऐसे क्रम में लेके चल जाना आपको। हाँ सर, तो आपको मैच रहेगा 12 19 25
38, ये आप पढ़े हुए हैं। हाँ सर, तो 12 से याद रहेगा सर 12 वाला, जाहिर सी बात है HDF का 720 पिक्सल पर काम करता है, उसका सामने का अक्षर 12 रहेगा। तो हाँ सर, HD बने 720, हाँ सर याद रहेगा, और उस सामने वाला 12। हाँ सर, तो 12, 19, 25, 38 से लिस्ट बना लेंगे ऐसा, ये पूरा लिस्ट ऐसा बना लेंगे। उसके साथ ये वाला लिस्ट बनाएंगे 720, 1080, 1440, 2160। याद कैसे रहेगा? 1080 बस याद रखेंगे, 720 लिखने के बाद फिर याद रखेंगे 7 दूनी 14, 7 या 21। तो हाँ सर 7 दूनी 14, तो 14 से 1440, 7 या 21, तो 21 160। आपको याद रखने का टेक्निक बता दिया हूँ, तुरंत वहाँ पूरा चार्ट प्लॉट करके आप बता सकते हैं। अब आपको इतना सब में जब यहाँ पे पूरा खिचड़ी पकाया तो आपसे गलती की उम्मीद नहीं रखूंगा। ठीक, हाँ सर, अब आपसे एक क्वेश्चन छूटना भी नहीं चाहिए। आइए, तो पता चल गया, कभी आप अपने घर के लिए लैपटॉप खरीदने जाए तो कैसे करना है आपको भाई। लैपटॉप खरीदने जाए, स्क्रीन खरीदने जाए, टीवी खरीदने जाए तो उसकी वीडियो क्वालिटी कैसे रहेगी, या अपने फ़ोन लेने जा रहे हैं तो उसका वीडियो क्वालिटी कितना दिखा सकता है, वो आप इसी चीज़ से चेक कर सकते हैं। ठीक, हाँ सर, आइए चलिए इसको ऐसे रहने देते हैं। चलिए मैं आपको यूट्यूब में दिखाता हूँ कि यूट्यूब में आप ऐसे बहुत लोगों को पता होगा कि नहीं, थोड़ा प्रैक्टिकल नॉलेज भी आपको होना चाहिए कि भाई कहाँ से उसका रिजोल्यूशन बढ़ाते हैं, है ना। हाँ सर, आइए आपको दिखा दूं मैं कि कहाँ से उसका हम वो बढ़ाते हैं। हाँ सर, ये खुल गया, आपको ध्यान से रखेंगे सर। हम गया यूट्यूब में, गया ये गया मैं यूट्यूब में। ठीक, हाँ सर, मान लीजिए यही मूवी में प्ले कर दिया। ठीक है, नहीं जानना है दीदी आपका वीडियो के बारे में, छोड़ दीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ से गया, टच किया, यहाँ ऊपर सेटिंग का बटन आ रहा है, सेटिंग का देखिए ऊपर सेटिंग आया, टच किया, सेटिंग का बटन आया, सेटिंग हो गया मैं। हाँ सर, सेटिंग में तो अपनी लिखा देखिए 360 पे लिखा, 360 पे। ठीक है, 360 पे में गया मैं, यहाँ 360 पे जाकर नीचे लिखा एडवांस पे गया मैं। 140 पे 240, 360, 480, 720 पे। अब मैं किया 720 से HD हो जाता है चालू। देखेंगे अब इसका क्वालिटी और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। जहां हम न्यूज़ पे सुन पाते हैं कि रात को न्यूयॉर्क सिटी में एक बहुत ही भयानक आपको अंतर दिखाता हूँ तुरंत रिजोल्यूशन में। देखिए आप 720 पे में देख रहे हैं। पहले दो साइंटिस्ट स्टीवन और माइकल को देखते हैं जो कि सी साइड विजिट करने के लिए जा रहे थे, क्योंकि वहां पर कुछ अनयूजुअल विटनेस किया गया है। क्योंकि HD प्लस में ठीक क्वालिटी। हाँ सर, देख पाते हैं कि समंदर के किनारे एक बहुत, देखेंगे इसी को मैं आपका 720 पिक्सल में है मेरा। मैं टच किया क्वालिटी को, एडवांस में गया, एडवांस में गया, इसको मैं 144 कर देता हूँ। देखिए कितना ब्लर हो जाएगा, कितना धुंधला हो जाएगा। देखिए आपको दिख रहा है बहुत धुंधला हो गया है। हाँ सर, देखिए आपके आँख के सामने दिख रहा है कितना धुंधला हो गया है। हाँ सर, देखिए और इसी को अब मैं बढ़ाता हूँ, 720 पे करता हूँ। सेटिंग में गया, क्वालिटी लिखा, क्वालिटी में गया 144 पे गया, एडवांस पे गया, एडवांस पे गया, 720 पे कर दिया, HD में कर दिया। अब देखिए आपको तुरंत कितना क्लियर हो गया कि नहीं। हाँ सर, पूरे हाई क्वालिटी में दिखाने लग गया, दिख रहा है आपको। हाँ सर, चलिए अब अच्छे रूप से आप जान गए कि हाँ सर। तब वो क्या दिखाया कि भैया मेरे जो स्क्रीन में जो वीडियो प्ले था वो कितने में था सर, वो लॉक था 360p वाले, अर्थात इस वाले रेंज में। फिर मैं उसको बढ़ा कहाँ किया, मैं 720p में ले गया, मतलब मैं इस रेंज में ले गया, इस रेजोल्यूशन में, और HD में क्वालिटी में आपको वीडियो दिखाया अभी। हाँ सर, तो आपको क्वालिटी बढ़ाना पता आ गया। चलिए, और उसके बाद दूसरा, आपको यूट्यूब में बहुत सारे लोगों को इसकी भी जानकारी नहीं होती, ये भी जानकारी दे दूँ मैं। चलिए थोड़ा और भी जानकारी देते हैं प्रैक्टिकल रूप से। ठीक ठीक, हाँ सर, ये तो क्या दोस्तों, आप वीडियो क्वालिटी बढ़ा सकते हैं। हाँ सर, देखिए HD में चल रहा है, इतना क्लियर दिख रहा है। हाँ सर, अब मैं गया इस पे। ठीक, हाँ सर, दोनों आप अंतर देखेंगे। ठीक, हाँ सर, ये वो ले लेने दीजिए, लॉक करने दीजिए। हाँ सर, ठीक है, ये दिख रहा है आपको। हाँ सर, बहुत अच्छे क्वालिटी में HD क्वालिटी में दिख रहा है। ठीक है, मैं यहाँ टच किया, गया इधर सेटिंग पे गया, देखिए नीचे दिया है वो आपका, ऐसे स्क्रॉल कीजिए। हाँ सर, दिया देखिए प्लेबैक स्पीड, ये प्लेबैक, इसको टच कीजिए, प्ले स्पीड को, यहाँ से स्पीड को आप स्लो कर सकते हैं अगर स्लो मोशन देखना है तो, और बढ़ा सकते हैं स्पीड देखना। मैं दोगुना कर दूँगा, देखिए वो तेज़ी से चलने लगेगा पूरा मूवी। देखिए चलने के तेज़ी से। हाँ देखिए कैसे दौड़ रहे हैं सब, देखिए। हाँ, इसको अगर मैं स्लो कर देता हूँ, देखिए गया, मैं टच किया, प्लेबैक स्पीड में गया मैं, तो प्लेबैक स्पीड में गया मैं। फिर आपको अभी यहाँ से मैं नॉर्मल की जगह उसको कम कर दिया 0.25x में। अब देखेंगे कितना ज़्यादा स्लो चलेगा, देखेंगे आप कितना स्लो मोशन में चल रहा है, दिख रहा है आपको। हाँ सर,
एकदम स्लो मोशन में आ गया सब चीज़। इससे पहले का सीन देखिए तो उसको समझ में आ पाएगा शायद। देखिए कितना स्लो मोशन में चल रहा है सब, है ना। तो इस तरीके से आप उसको स्लो और फास्ट देखिए, उसके आसपास जो लोग जा रहे हैं कितना स्लो मोशन दिख रहे हैं उसको जाते हुए। हाँ सर, तो इस तरीके से आप यूट्यूब कोई वीडियो देखते हैं तो उसको स्लो और फास्ट दोनों कर सकते हैं, और दोनों इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके आप वीडियो क्वालिटी देख सकते हैं। ठीक है भैया, चलिए तो प्रैक्टिकल रूप से आपको यूज़ करना भी आ गया, आप सीख भी गए भैया, बहुत बड़ी बात है अपने आप में। ठीक है, चलिए। हाँ सर, ठीक है। ठीक, ये हो गया। चलिए, और अब इसका बात आई है कि सर आपका मैं घर घर जाऊंगा तो सर मैं मॉनिटर खरीदने जाऊंगा। हाँ सर, तो आइए हम आते हैं, आपको थोड़ा मॉनिटर के बारे में जानकारी आपको दे दूं मैं। आइए, मॉनिटर, ठीक। हाँ सर, और सर पिक्सल क्या होता है? पिक्सल है वो पिक्चर की क्वालिटी को दर्शाता है ना, ये भी याद रखेंगे। पिक्सल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पिक्चर क्वालिटी, जितना ज्यादा पिक्सल उतना ज्यादा पिक्चर क्वालिटी अच्छा। हाँ सर, ठीक। हाँ सर, एंड इट्स टाइप्स। चलिए, हाँ सर, आपको नॉर्मली फ्रॉम सोर्स अक्रॉस द वेब, एलसीडी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, एलईडी लाइट एमिटिंग डायोड, सीआरटी कैथोड रे ट्यूब, ये सारे अलग अलग आपको मॉनिटर देखने मिलते हैं ना। हाँ सर, मॉनिटर एंड इस टाइप्स में आप देखते हैं कि सीआरटी कैथोड रे ट्यूब वाला, एलसीडी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले वाला, एलईडी मैंने लाइट लिक्विड एमिटिंग मैंने लाइट एमिटिंग डायोड को ये लिक्विड लिख दिया है, गलत लिखा है, लाइट एमिटिंग डायोड है। ओएलईडी मैंने ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड है। एंड प्लाज्मा आपका प्लाज्मा मॉनिटर, सबसे हाई क्वालिटी का जो मॉनिटर होता है दोस्तों आपका होता है प्लाज्मा मॉनिटर, है ना। हाँ सर, क्या रखेंगे? एलसीडी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, एलईडी लाइट एमिटिंग डायोड, ओएलईडी ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड, प्लाज्मा आपका सबसे हाई क्वालिटी का है, सीआरटी आपका पुराना है कैथोड रे ट्यूब सबसे वीक क्वालिटी का ये होता है। हाँ सर, उसके बाद आपका आता है एलसीडी, उससे एडवांस एलईडी, उससे एडवांस ओएलईडी, सबसे एडवांस आपका प्लाज्मा। हाँ सर, आपको ये मॉनिटर के बारे में जानकारी भी रह जाएगा। हाँ सर, चलिए, सब में अंतर भी आप देखेंगे, इस चित्र से समझ में आ रहा होगा कि हाँ सर कैथोड रे ट्यूब वाला ऐसा दिखाई देता था सर, जो थोड़ा चौड़ा होता था, बड़ा होता था, पहले दिख रहा है आपको स्क्रीन में। हाँ सर, ठीक है सर, आपको देखिए फिर आपको एलसीडी आया, एलईडी आया, वैसे चपटा या पतला दिखता था। हाँ सर, और सबसे आपका जो सर आईपीएस एलसीडी या एलईडी आ गया आईपीएस लेवल पे, तो और स्लिम ट्रिम हो गया आपका सर स्क्रीन, है ना। हाँ सर, दिख रहा है आपको। हाँ सर, देखिए आपका ये था कैथोड रे ट्यूब वाला, कैथोड रे ट्यूब वाला इस तरीके से दिखाई देता था। हाँ सर, जो पहले आप देखते थे मॉनिटर जो ऐसा बड़ा सा निकला होता था, वो सर आपका कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर था। हाँ सर, ठीक। फिर आपको सर एलसीडी आते हैं सर, एलसीडी इस तरीके दिखता था आपको। हाँ सर, देखें आप एलईडी आ गया इस तरीके की क्वालिटी में। हाँ सर, सर एलसीडी और एलईडी लगभग एक जैसे दिखते हैं, तो फिर अंतर क्या है सर? जब एलसीडी और एलईडी आपको एक तरीके से दिखते हैं तो आपको उसका अंतर ये है दोस्तों कि एलसीडी में अगर आप सामने से देख रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, मगर अगर आप स्क्रीन ऐसे है भाई, आप लोग घर में 5 मेंबर हैं, सामने 2 लोग बैठ गए, एक आदमी इधर बैठ गया, इधर बैठे, एक आदमी और बगल में बैठ गया, तो बगल से उसको टीवी देखने में या उस स्क्रीन में कुछ वीडियो देखने में उसको धुंधलापन दिखाई देगा। अर्थात एलसीडी में यही दिक्कत था। फिर उसका एडवांस वर्जन आया एलईडी लाइट एमिटिंग डायोड सर एलसीडी में आपका था लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ठीक है। एलईडी में क्या हुआ कि अगर आप जो स्क्रीन में सामने बैठ गए लोग, आप किनारे में बैठे हैं, तब भी किनारे से भी आपको अच्छे क्वालिटी में दिखाई देता था, मैंने आपको धुंधला नहीं दिखता था, स्पष्ट दिखता था। उसका वीविंग एंगल बढ़ गया था। वीविंग एंगल मतलब कितने एंगल तक वो स्पष्ट रूप से दिखा सकता है। हाँ सर, आपको इतना समझ में आया? हाँ सर, आइए, तो आपको मॉनिटर के टाइप में तो अंतर पता चल ही रहा है। हाँ सर, तो हाँ सर, चलिए, आपको याद रखना है पहले तो मॉनिटर के टाइप कौन कौन से हैं सर। सबसे पहले सबसे पुराना जो मॉनिटर होता था वो था आपका सर कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर। चलिए निकाल देता हूँ कभी इसके टाइप्स से ही आपका, या तो इसका टाइप का फुल फॉर्म पूछेगा आपसे, है ना। हाँ सर, इसके टाइप्स का फुल फॉर्म पूछ सकता है आपसे सीधा सीधा। हाँ सर, इसके टाइप्स का फुल फॉर्म पूछ सकता है आपसे सीधा सीधा, ठीक। हाँ सर, तो टाइप्स ऑफ मॉनिटर, हाँ सर, याद रखिए स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस, अर्थात
सबसे स्टैंडर्ड, ये सबसे ज़्यादा यूज होने वाला आउटपुट डिवाइस कौन सा है? तो पूछेगा, कभी वो शब्द पूछेगा तो आप बोलेंगे सर वो मॉनिटर है। क्या सर? सबसे स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस है आपका स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस किसे कहते हैं? जैसे स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस कीबोर्ड और माउस को कहते हैं, वैसे स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस किसे कहते हैं? स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस किसे कहते हैं? ये सबसे ज्यादा कॉमनली यूज होने वाला, या कॉमनली यूज्ड, और सर्वाधिक लोग इसी को यूज करते हैं। कॉमनली यूज आउटपुट डिवाइस, तो उसमें भी आपका मॉनिटर का ही नाम आता है। हाँ सर, क्योंकि भाई इसके बिना कोई पॉसिबिलिटीज नहीं है। आपको सबसे ज्यादा यूज यही होता है मॉनिटर के रूप में। आउटपुट डिवाइस तो और भी है, मगर आपको जो यूज होता है सबसे ज्यादा वो यही है। हाँ सर, ठीक, क्लियर हो गया। फिर इसमें सबसे बेसिक था, सबसे पुराना वर्जन था वो था आपका कैथोड रे ट्यूब, आपका सबसे पहला वर्जन था, समझिए आप, ठीक, जो पहले मॉनिटर था। हाँ, ये आप समझ रहे हैं। तो उससे एडवांस वर्जन था आपका एलसीडी, उससे एडवांस वर्जन था एलईडी, उससे एडवांस वर्जन था आपका ओएलईडी, उससे एडवांस वर्जन था दोस्तों आपका प्लाज्मा। हाँ सर, ठीक, याद रहेगा। हाँ सर, कैथोड रे ट्यूब, इसका फुल फॉर्म पूछेगा आपसे तो मैं सबका फुल फॉर्म भी लिख देता हूँ आप लोगों के लिए। आइए सर, इसका फुल फॉर्म है कैथोड रे ट्यूब। हाँ सर, CRT, कैथोड रे ट्यूब। हाँ सर, इससे एडवांस कौन हुआ सर? LCD हुआ, लिक्विड, C फॉर आपका क्रिस्टल, D फॉर आपका डिस्प्ले। हाँ सर, चलिए फिर उससे एडवांस आपको LED, लाइट एमिटिंग, LE हो गया, LE, और D फॉर आपका डायोड। हाँ सर, फिर से वो होगा दोस्तों आपका OLED। तो LED का फुल फॉर्म यही है, लाइट एमिटिंग डायोड। O का है बस आपका दोस्तों यहाँ पे O4, ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड, ठीक। हाँ सर, तो आपको पता होना चाहिए मॉनिटर या स्क्रीन का ये टाइप्स होते हैं, उनका ये फुल फॉर्म होता है। उसमें सबसे पुराने क्रम में दे देगा आपको भाई, पीढ़ीगत रूप से जमाइए या एडवांस वर्जन में जमाइए। और सबसे एडवांस वर्जन होता है आपको दोस्तों प्लाज्मा मॉनिटर, ठीक। हाँ सर, सबसे एडवांस वर्जन है आपका ये, एडवांस वर्जन है सबसे आपका प्लाज्मा मॉनिटर। हाँ, एडवांस वर्जन ऑफ द मॉनिटर। साथ आपको कभी भी अपने घर के लिए टीवी खरीदना है, क्या टीवी खरीदना है, तो आप क्या देखेंगे सर? आप सबसे एडवांस वर्जन में आप प्लाज्मा मॉनिटर खरीदेंगे। जैसे आइए आपको दिखाता हूं मैं प्लाज्मा मॉनिटर का स्क्रीन कैसे दिखता है और कितना हाई क्वालिटी का दिखता है। चलिए, तो आपको अपने घर के लिए बहुत अच्छे क्वालिटी का कभी टीवी खरीदना हो तो पूछेंगे क्या ये प्लाज्मा स्क्रीन है, क्या ये प्लाज्मा मॉनिटर है? देखिए, प्लाज्मा डिस्प्ले या प्लाज्मा मॉनिटर। हाँ सर, इमेज पे दिखाता हूँ, ऐसे तो देखिए क्या समझ में आएगा। ये पैनासोनिक का प्लाज्मा मॉनिटर है। हाँ सर, तो दिखने का बात नहीं, इसका क्वालिटी का पिक्चर क्वालिटी है, लेकिन इसमें नहीं पता चल रहा आपको, इसका पिक्चर क्वालिटी बहुत अच्छा होता है, ठीक। हाँ सर, ध्यान रहेगा। चलिए आइए, इसके बाद आप लोगों को जो चीज बताना है, जहाँ आपको पता होना चाहिए, हम उस पर चर्चा करते हैं, ठीक है। हाँ सर, चलिए, जब मॉनिटर पे आया और मॉनिटर पे मैं बताया क्या बताया सर? मॉनिटर पे मैं आपको बताया कि सर ये आपका स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस है, ये कॉमन यूजली सबसे ज्यादा यूज होने वाला आपका आउटपुट डिवाइस है। हाँ सर, तो जब भी आपका आउटपुट डिवाइस है दोस्तों, है ना, ठीक, तो आइए, जब आउटपुट डिवाइस पे था तो हम आउटपुट डिवाइस पे थोड़ा आपका चर्चा कर लेते हैं, ठीक, कि आउटपुट डिवाइस कौन कौन से होते हैं। आपको पहले लिस्ट अगर बता दूं मैं। हाँ सर, लिस्ट ऑफ आउटपुट डिवाइसेस इन कंप्यूटर। हाँ सर, लिस्ट ऑफ आउटपुट डिवाइस में आपको दिख रहा है कि आपको पहले लिस्ट यहाँ पे दिखा दूंगा, फिर वहाँ पे स्क्रीन पे ले आऊँगा। क्या सर? प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है, मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है, लाउड स्पीकर आउटपुट डिवाइस है, लाउड स्पीकर बोले स्पीकर बोले आउटपुट डिवाइस है, प्लॉटर आपका आउटपुट डिवाइस है, प्रोजेक्टर आपका आउटपुट डिवाइस है, हेडफोन आपका आउटपुट डिवाइस है,
लेजर प्रिंटर आपका आउटपुट डिवाइस है, प्रिंटर तो वही है। हाँ सर, साउंड कार्ड आपका आउटपुट डिवाइस है, वीडियो कार्ड आपका आउटपुट डिवाइस है, जीपीएस आपका आउटपुट डिवाइस है, कैथोड रे ट्यूब वही मॉनिटर का प्रकार है, एलईडी, एलसीडी, प्लाज्मा, ये सब आपको उसी प्रकार है, तो उसको छोड़ दीजिए, सब उसी में मॉनिटर है, तो मॉनिटर आपका आउटपुट प्रकार ही है। हाँ सर, माइक्रोफीचे, कंप्यूटर स्पीकर या साउंड छोड़ दीजिए, ये सब नीचे से मतलब नहीं है। हाँ बस ऊपर जो थे आपके आउटपुट डिवाइस का लिस्ट है, ये लिस्ट ऑफ आउटपुट डिवाइस। हाँ सर, प्रिंटर को आप भली बात ही देखे हुए हैं, चलिए फिर भी आपको इमेज सबका दिखा देते हैं हम। हाँ सर, हाँ सर, ऐसा होता है प्रिंटर दोस्तों। हाँ पहले आप इमेज वाइज सबको जानिए। हाँ सर, क्योंकि दोस्तों आपका प्रिंटर तो आपका आउटपुट डिवाइस है। हाँ सर, देखिए बाहर निकल रहा है उससे प्रिंट, तो बाहर आ रहा है मैंने आउटपुट आ रहा है, आउट बाहर आ रहा है, आउट आ रहा है, तो हाँ सर आउट मैंने बाहर जाओ, बस उस तरीके से आपको याद रहेगा। हाँ सर, चलिए तो आप प्रिंटर देख लिए, चलिए बार आप मॉनिटर देख लीजिए, मॉनिटर कैसे दिखता है आपको पता है, फिर भी मैं दिखा रहा हूँ इमेज, क्योंकि इमेज आपको देखना चाहिए। हाँ सर, ठीक। हाँ सर, ऐसा जो दिखता है सर वो आपको मॉनिटर होता है। ठीक है सर, चलिए ठीक हो गया। हाँ सर, मॉनिटर पर आपको सर लाउड स्पीकर देखना चाहिए, तो लाउड स्पीकर सर आपका ऐसा दिखता है। हाँ सर, ऐसा जो होता है सर आपका लाउड स्पीकर है, बात खत्म। चलिए सबको एक बार इमेज वाइज आप जानकारी ले लीजिए, फिर मैं आपको सबके बारे में जानकारी तो दे ही दूंगा। ठीक, आपको प्लॉटर कैसे दिखता है? प्लॉटर कभी भी आपसे शब्द उपयोग करेगा, ठीक, कि बहुत हाई क्वालिटी का, हाई डेफिनेशन का एचडी प्रिंट, किसी चीज का एचडी प्रिंट निकालना हो, हाई क्वालिटी का प्रिंट निकालना हो, ये शब्द भी ध्यान देंगे, इस क्वेश्चन यही बनेगा। किसी भी चीज का हाई क्वालिटी में एचडी प्रिंट निकालना हो तो आप किसका उपयोग करते हैं? हाईली ग्राफिक्स प्रिंट निकालना हो किसका उपयोग करेंगे? हाई क्वालिटी का ग्राफिक्स प्रिंट निकालना होगा, हाई क्वालिटी का पिक्चर निकालना होगा, आप किसका प्रयोग करेंगे? प्लॉटर का प्रयोग करेंगे। ठीक, हाँ सर, तो प्लॉटर आप देख लीजिए दोस्तों लाइव में, प्लॉटर कैसे दिखता है सर, ये है दोस्तों आपको प्लॉटर। ठीक, हाँ सर, दिख रहा है आपको प्लॉटर? हाँ सर, इस लोग आपके प्लॉटर देख रहे हैं, प्लॉटर से कितने हाई क्वालिटी का पिक्चर ये निकाल रहे हैं, देखिए। हाँ सर, प्लॉटर से देखिए कितने हाई क्वालिटी का, देखिए यहाँ हीरोइन जी का निकल रहा है फोटो। हाँ सर, दिख रहा है आपको, दिख रहा है पूरा? हाँ सर, बहुत हाई क्वालिटी का प्लॉटर से पिक्चर निकलता है, दिख रहा है आपको? हाँ सर, चलिए तो आपको पता चल गया, बहुत हाई क्वालिटी का पिक्चर निकालना है तो प्लॉटर का उपयोग कर रहा है। ठीक है, प्लॉटर है, ये सब आपको प्लॉटर है, सब आपको प्लॉटर है। प्लॉटर इतना बड़ा डिवाइस होता है, दिख रहा है आपको? हाँ सर, ये प्लॉटर है। चलिए बस आपको पहले तो ये लिस्ट पता होना चाहिए कि आउटपुट डिवाइस में कौन कौन से चीज आते हैं, उस इसके लिए मैं आपको इन्फॉर्म करवा रहा हूँ। ठीक है, क्या आपका आ गया दोस्तों? प्रोजेक्टर। हाँ सर, प्रोजेक्टर भी भली बात है, आप अपने लाइफ में देखे हुए हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मगर एक आउटपुट डिवाइस है आपको पता होना चाहिए। हाँ सर, ये ऐसा जो दिखता है सर ये आपका प्रोजेक्टर है, इसी से प्रोजेक्ट करके देखिए स्क्रीन पे ऐसा मूवी देख रहे हैं। हाँ सर, देखिए स्लाइड निकल रहा है सर, प्रोजेक्ट कर रहा है, ये आपका प्रोजेक्टर। ठीक है सर, आइए। ठीक सर, आपका हेडफोन भी आप देखें, मगर मेरा काम सब दिखाना है तो मैं दिखाऊंगा ताकि कोई व्यक्ति नहीं देखा तो उसको पता रहे। हाँ, हेडफोन ये है, हेड के ऊपर लगाने वाला फोन, इसलिए आपका हेडफोन, मगर इससे आपका केवल देखिए साउंड बाहर आ रहा है, आप केवल सुन सकते हैं, इसलिए आपका आउटपुट डिवाइस है। हाँ सर, इससे बोल रहे हैं आपको माइक नहीं लगा हुआ जिसमें आप बोल पाए। हाँ सर, इसलिए आपका हेडफोन जो है आपका आउटपुट डिवाइस हो गया। ठीक, ठीक। हाँ सर, प्रिंटर तो आप जानते ही हो, छोड़ दीजिए। हाँ सर, वीडियो कार्ड कैसे दिखता है एक बार देख लीजिए आप, हालांकि इसमें तो फैन बस दिखा रहा है आपको। हाँ सर, इस तरीके का वीडियो कार्ड दिखता है आपका। हाँ सर, चलिए मगर आउटपुट डिवाइस है ना, याद रखेंगे इस चीज को। साउंड कार्ड भी आपको ये दिखा देता हूँ, साउंड कार्ड कैसे दिखता है, जो कि आउटपुट डिवाइस में आता है आपके। हाँ सर, इस तरीके से दिखता है। तो दोस्तों साउंड कार्ड दिख रहा है वो, साउंड ब्लास्टर लाइव। हाँ सर, ये साउंड कार्ड है। ठीक, हाँ सर, चलिए पहले बस आप भली भांति परिचित होते चलिए। हाँ, कि आपका जीपीएस, ये तो भाई वही आपका ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम है, तो कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है ये, जो आप गूगल मैप यूज़ करते हैं उसी के बारे में बोल रही है। हाँ सर, तो आपको बाहर आउटपुट दे रहा है कि नहीं, आपको बाहर मैप दिखा रहा है कि नहीं? हाँ सर, आप बाहर मैप देख पा रहे हैं ना? हाँ सर, इसलिए आपको ये भी आपका आउटपुट डिवाइस का एग्जाम्पल है, ये बात याद रखेंगे, घुमा के पूछ सकता है आपसे कभी भी। इसका फुल होता है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। आपका कैथोड रे ट्यूब वाला जो टीवी होता है, भाई कोई भी टीवी है, कोई भी मॉनिटर है, तो हाँ सर वो आपका क्या है सर, वो है हमारा आउटपुट डिवाइस। हाँ सर, इस तरीके से दोस्तों आपका स्क्रीन में आपको दिखता है, पीछे से बड़ा सा निकले रहता है। क्यों निकलता है? क्योंकि दोस्तों सीआरटी या कैथोड रे ट्यूब में इस तरह से संरचनाएं फीड की जाती हैं। हाँ सर, यहाँ एक हीटर लगा होता है जिसमें से कैथोड किरण बाहर निकलती है, इलेक्ट्रॉन बीम के रूप में निकलती है। हाँ सर, इलेक्ट्रॉन बीम ग्रीन इलेक्ट्रॉन बीम जाती है, स्क्रीन पर टकराती है। देखिए दोनों अब एक जगह मिलकर स्क्रीन पर टकराई, ये फ्लोरोसेंट स्क्रीन है, वहां से स्क्रीन चमकने लगता है और आपको इमेज दिखने लगता है। हाँ सर, बस आप इतना ही समझिए। ठीक है, आपसे इतना ही पूछेगा। ठीक, हाँ सर, किसमें किस आपके मॉनिटर में आपके हीटर का प्रयोग किया जाता है? हाँ सर, तो आप बताएंगे सर कि आपका जो सीआरटी है, कैथोड रे ट्यूब है, उसमें हम आपके हीटर का प्रयोग करते हैं। हाँ सर,
हो गया। इसमें आपके डिफ्लेक्टिंग कॉइल्स, हाँ सर डिफ्लेक्टिंग कॉइल्स का प्रयोग होता है, तो आप बताएंगे सर आपके सीआरटी में। इसमें आपके इलेक्ट्रॉन बीम के रूप में सिग्नल जाता है स्क्रीन पे, तो इलेक्ट्रॉन बीम के रूप में जाता है सर आपके सीआरटी में। हाँ सर क्लियर हो गया। फोकसिंग कॉइल का प्रयोग कहाँ होता है सर आपका, तो सर इसी में होता है। हाँ सर क्लियर हो गया। हाँ सर इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछेगा। हाँ सर एक आपका एनोड हो गया, एक आपका कैथोड हो गया, आपको पता है। हाँ सर और ये आपका स्क्रीन है जो आपको बाहर दिखाई देता है टीवी से, जो बाहर दिखाई दे रहा है वो ये वाला स्क्रीन है। ये जाता है इलेक्ट्रॉन बीम और टकराता है, तो फ्लोरोसेंट स्क्रीन है, इससे जैसे उस पर इलेक्ट्रॉन बीम टकराता है वो ग्लो करने लगता है, शाइन करने लगता है, चमकने लगता है, आपको पूरा स्क्रीन दिखाई देने लगता है, पूरा मूवी दिखाई देने लगता है। तो ये आपका कैथोड रे ट्यूब का बेसिक प्रिंसिपल हो गया। हाँ सर चलिए बस उतना ही जानिए, ये मॉनिटर का प्रकार है। हाँ सर कैथोड रे ट्यूब उसका फुल फॉर्म है। ठीक एलईडी पे आ जाते हैं। आइए सर एलईडी में क्या सर, 3 कलर रेड ग्रीन ब्लू आरजीबी, इन 3 कलरों से मिल करके ही हर अलग अलग तरीके का कॉम्बिनेशन बना दिया जाता है। देखिए सर रेड ग्रीन और ब्लू, इससे मिला करके ही आपका हर अलग मास्टर एलईडी से एवरीथिंग यू नीड टू नो। सर इस तरीके से इन एलईडी का प्रयोग करके ही हर तरीके के प्रकाश का निर्माण कर लिया जाता है। हाँ सर तो आपको याद रहेगा एलईडी टीवी में इन्हीं बेसिक 3 कलर का उपयोग करता है। यही आपसे पूछता है एलईडी टीवी में कलर को, हर कलर को दर्शाने के लिए कौन 3 से बेसिक कलर होते हैं, तो रेड ग्रीन ब्लू, लाल हरा नीला। हाँ सर बात खत्म। चलिए देखिए आपको मॉनिटर मॉनिटर एलईडी स्टैंड्स फॉर लाइट एमिटिंग डायोड, एलईडी का फुल फॉर्म है लाइट एमिटिंग डायोड, आपको पता ही है। हाँ सर मॉनिटर इज अ फ्लैट स्क्रीन का होगा, आपको पता है पहले बता दिया। हाँ सर एलसीडी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। हाँ सर देखिए लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले क्यों बोल रहा है, देखिए आपको इसमें अलग अलग ऐसा क्रिस्टल का बहुत सारा डिस्प्ले लगा रहता है और सबको मिला करके आपका एक डिस्प्ले बना दिया जाता है जो आपको दिखाई देता है। सबका अपना अलग अलग काम है। हाँ सर याद रखेंगे इस बात को, जैसे आपको दिखाता हूँ यहाँ पर। देखिए आपका ये फिल्ट्रो पोलराइजेशन है, ये क्रिस्टल लिक्विडो है ना। हाँ सर ये आपका फिल्ट्रो डिकोर्स है, ये टीएफटी से थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, फिल्ट्रो पोलराइजेशन और फॉन्टेड इल्यूज, ये किस लैंग्वेज में लिखा नहीं पता, इंग्लिश तो नहीं हो, थोड़ा अलग लैंग्वेज में लिख दिया है सर। ठीक बस अब इतना जान रही है। क्या सर इसमें क्रिस्टल मॉलिक्यूल का उपयोग करते हैं इसलिए इसका नाम ही है, देखिए आपको। हाँ सर इसमें क्रिस्टल मॉलिक्यूल का उपयोग करते हैं इसलिए इसका नाम ही है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन बना इसलिए आपका हॉरिजॉन्टल फिल्टर है, इसमें आपका कलर लगा इसलिए आपका कलर फिल्टर है। हाँ सर ये आपका खड़ा इसमें लाइन इसलिए आपका वर्टिकल फिल्टर। तो वर्टिकल फिल्टर और आपके हॉरिजॉन्टल फिल्टर, वर्टिकल फिल्टर हॉरिजॉन्टल फिल्टर के बीच में क्रिस्टल के मॉलिक्यूल्स होते हैं। हाँ सर ठीक और सबसे सामने आपको होता है दोस्तों आपका कलर फिल्टर। ठीक है क्लियर याद रहेगा। हाँ सर चलिए और उसमें थिन फिल्म ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया जाता है, भी आप याद रखेंगे। टीएफटी का प्रयोग किया जाता है थिन फिल्म ट्रांजिस्टर का, है ना। हाँ सर ये आपका फ्रंट है। ठीक है एलईडी टीवी। हाँ सर पोलराइजडोर है, एलसीडी है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। हाँ सर देखिए बीच में लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले भरा हुआ है ना। हाँ सर चलिए ये आपको हॉरिजॉन्टल वाला वो है आपका स्क्रीन है, आपको देखिए वर्टिकल वाला है, वर्टिकल लगा हुआ है। हाँ सर ठीक चलिए अब इतना ही जाना है इसका फुल फॉर्म लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ये भी आपके मॉनिटर का प्रकार है, अर्थात ये भी आपका है क्या सर, ये भी हमारा है आपका आउटपुट डिवाइस। हाँ सर प्लाज्मा डिस्प्ले आपको बताया था सर। आइए प्लाज्मा प्लाज्मा स्क्रीन का ये प्रिंसिपल इस पे वो काम करता है। आपको काम प्रिंसिपल से काम नहीं है, वैसे एग्जाम आपका नहीं पूछ रहा कि आपको कोई टेक्नीशियन का एग्जाम नहीं है ना। हाँ सर बस इतना पूछेगा फॉस्फर की कोटिंग होती है प्लाज्मा सेल्स के ऊपर। ये आपके प्लाज्मा के अलग अलग देखिए कलर के सेल्स हैं। इसमें देखिए आपके रेड ग्रीन ब्लू के आपके अलग अलग प्लाज्मा के सेल बने हुए हैं। ठीक है हाँ सर ठीक देखिए लिखो पिक्सल्स। हाँ सर देखिए एड्रेस इलेक्ट्रोड, ये आपके इलेक्ट्रोड है पीले जो आपको दिख रहे हैं। हाँ सर ये आपका डाई इलेक्ट्रिक लेयर है जो आपको दिख रहा है ऊपर से, जो आपके इनको इलेक्ट्रोड को होल्ड किया हुआ है, इसलिए नाम ही उसका इलेक्ट्रोड को होल्ड करने वाला डाई इलेक्ट्रिक लेयर। हाँ सर रियर प्लेट ग्लास, पीछे का प्लेट ग्लास है आपका। हाँ सर ये आपको जो यहाँ पे दिख रहा है जो वर्टिकल आपके इलेक्ट्रोड रखा हुआ है वो आपका है मैग्नीशियम ऑक्साइड की कोटिंग है उस पर। हाँ सर वो आपका डिस्प्ले इलेक्ट्रोड्स इनसाइड द डाई इलेक्ट्रिक लेयर। हाँ सर डाई इलेक्ट्रिक लेयर में अंदर में आपके इलेक्ट्रोड्स लगे हुए हैं। हाँ सर ये आपका डाई इलेक्ट्रिक लेयर है जो आप ये वाला दिख रहा है जो आपको। हाँ सर और आपका फ्रंट प्लेट ग्लास आपका लगा हुआ है। ठीक इस तरीके से प्लाज्मा का प्लाज्मा के अंदर अंदरूनी स्ट्रक्चर है। इससे आपको क्वेश्चन नहीं पूछेगा मगर आपको बता दिया फिर मैं। ठीक हाँ सर चलिए तो प्लाज्मा स्क्रीन बोले भाई, मॉनिटर बोले, वही आपको उसी का एग्जाम्पल। ठीक हाँ सर तो आउटपुट डिवाइस में सर एग्जांपल एक माइक्रो फीचर भी याद रख लेंगे। हाँ जैसे आपका मॉनिटर आपका आउटपुट डिवाइस है, प्लॉटर आपका आउटपुट डिवाइस है, स्पीकर आपका आउटपुट डिवाइस है, प्रोजेक्टर आपका आउटपुट डिवाइस है। हाँ सर उस तरीके से ही माइक्रो फीचर भी है सर। ठीक हाँ सर चलिए माइक्रो फीचर कैसा दिखता है आप देख लेंगे एक बार।
कभी आपको ये नाम दे दिया आउटपुट डिवाइस में, तो इस तरह के माइक्रो फीचर है। अर्थात ये आपके मॉनिटर और कीबोर्ड दोनों का कॉम्बिनेशन दिख रहा है आपको, यहाँ से ऊपर मॉनिटर और नीचे कीबोर्ड टाइप का संरचना है, अर्थात ये दोनों का कॉम्बिनेशन है, इसलिए कहते हैं इसे माइक्रो फीचर। ठीक, हाँ सर, इसका और इमेज देखिए आपको क्लियर हो जाएगा। हाँ सर, ये दोस्तों आपका माइक्रो फीचर दिख रहा है आपको। हाँ सर, कहीं ऊपर मॉनिटर और नीचे कीबोर्ड दोनों का कॉम्बिनेशन जैसा ये दिख रहा है। ठीक, हाँ सर, चलिए, तो माइक्रो फीचर भी आप देख लिए। ये नया नाम है, मगर ध्यान रखेंगे कि आपका आउटपुट डिवाइस है, माइक्रो, ये आपका आउटपुट डिवाइस है। हाँ सर, आपको अवगत करा रहा हूँ, लिस्ट कभी पूछ लेगा इनमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस है, तो आपको पता होना चाहिए सर कौन कौन सा आउटपुट डिवाइस होता है। कंप्यूटर का स्पीकर आपका आउटपुट डिवाइस होता है, आपको भली भांति पता ही है कि जो स्पीकर है आपका आउटपुट डिवाइस, क्योंकि इससे साउंड बाहर आता है, जिससे भी जो रिजल्ट है, चाहे वो साउंड हो चाहे पिक्चर चाहे इमेज, और बाहर आ रहा है, बाहर इन द सेंस निकल के आ रहा है, ऐसा नहीं, आपको बाहर रिजल्ट दिख रहा है। हाँ सर, सब आपका दोस्तों होता है आउटपुट डिवाइस। ठीक, हाँ सर, चलिए, तो सब आपका दोस्तों है क्या सर, ये हमारा सब है आउटपुट डिवाइस के एग्जाम्पल। तो चलिए मैं लिस्ट निकाल देता हूँ, लिस्ट ऑफ आउटपुट डिवाइस। सबका आपको बता भी दिया हूँ, जानकारी भी आपको हो गया है। हाँ सर, मॉनिटर की भी आपको मैं जानकारी दे दी हूँ, मॉनिटर का भी दोस्तों आपका 5 टाइप का मॉनिटर होता है। हाँ सर, ठीक, ध्यान रहेगा। हाँ सर, हमको ये बात ध्यान रहेगा। चलिए, वीडियो कार्ड तक ले लिए, इसके बाद आगे की लिस्ट निकाल लेते हैं। हाँ सर, तो लिस्ट ऑफ आउटपुट डिवाइस भी आपके सामने हो गया। हाँ सर, ठीक है, ये सब बड़ी चीजें थी नहीं, मगर मेरा बताने पर फर्स्ट इसलिए बता दिया मैं। ठीक, हाँ सर, आइए, लिस्ट ऑफ आउटपुट डिवाइस। आपको मैं कोई इमेज निकाल के कोशिश करता हूँ ताकि और इमेज वाला मिल जाए, तो वो भी हम इसमें पुट कर दें। हाँ सर, ठीक, सबसे बेसिक वाला है सबका मॉनिटर, प्रिंटर, साउंड कार्ड, स्पीकर, वीडियो कार्ड, प्लॉटर, जीपीएस लोकेशन, स्क्रीन प्रोजेक्टर, हेडफोन, सब आपका किसका एग्जाम्पल सर, आपका सर आउटपुट डिवाइस का एग्जाम्पल है। सबका चित्र आपको दिख रहा है, तो सर आपको यहाँ पे पूरी जानकारी रहेगी आउटपुट डिवाइसेस के बारे में। हाँ सर, इसमें से बाकी जो प्रिंटर वगैरह के बारे में अच्छे से पूछता है आपको बता चुका, ये मॉनिटर के बारे में पूछेगा उसके सब टाइप्स के बारे में आपको बता चुका, हाई प्लॉटर से पूछेगा उसका हाई क्वालिटी पिक्चर के लिए आपको बता चुका। हाँ सर, तो आपको सब मैं बता चुका हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आइए, ये आपको इतना देख लिए, और निकालते हैं इसमें कुछ जो भी कुछ नया मिलते जाएगा सबको आपको ध्यान रखना है। हाँ सर, ठीक, लिस्ट ऑफ आउटपुट डिवाइस भी हमारा आज कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, जब आपका टच स्क्रीन होता है, याद रखेंगे कॉमन आउटपुट डिवाइस ऑफ कंप्यूटर, तो जो टच स्क्रीन है वो इनपुट की तरफ भी काम करता है और आउटपुट की तरफ, क्योंकि उसी से आपको सब चीज निकलता है, वो भी दिखाई देता है। हाँ सर, ठीक, हाँ, ये आपका रिजल्ट आपको उसी में दिखाई देता है। क्लियर हो गया? तो मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, हेडफोन है ना। हाँ सर, प्रोजेक्टर, टच स्क्रीन, प्लॉटर और जीपीएस, तो टच स्क्रीन है, इसमें टच स्क्रीन भी आपका आउटपुट डिवाइस में आता है। ये बात याद रखना, हालांकि टच स्क्रीन को आप इनपुट आउटपुट दोनों का हाइब्रिड के रूप में समझते हैं, इस बात का भी ध्यान रखेंगे। हाँ सर, क्लियर हो गया? ठीक, तो प्रोजेक्टर, प्लॉटर, डॉट मैट्रिक्स, प्रिंटर, प्रिंटर तो कोई भी आउटपुट डिवाइस है, चाहे ये सब अलग अलग प्रिंटर लिखा हुआ है। टीएफटी मॉनिटर मतलब थिन फिल्म ट्रांजिस्टर मॉनिटर, सीआरटी माने कैथोड रेडियो आपका मॉनिटर। हाँ सर, लेजर प्रिंटर में लेजर प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर माने इंकजेट प्रिंटर। हाँ सर, चलिए, चलिए, तो आपका आउटपुट डिवाइस वाला जितना था मेन आपको ध्यान रहेगा। हाँ सर, लिस्ट ऑफ आउटपुट डिवाइस भी आपका पूरा होता है। आइए, इमेज ऑफ मॉनिटर टाइप्स, सीआरटी कैथोड रे ट्यूब, एलसीडी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, एलईडी लाइट एमिटिंग डायोड। हाँ सर, चलिए,
आपको तीनों का इमेज दिखा था स्पष्ट रूप से। ये वाला ही फोटो ले आता हूँ पहले आपको, ताकि बेसिकली कम से कम इतना कॉन्सेप्ट तो आपको क्लियर रहे। हाँ सर, यहाँ सर पहले से पीछे बड़ा सा निकला होता था सर, ये आपका CRT होता था, कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर। इससे एडवांस है सर LCD, जो इस तरीके से दिखता था आपको। इससे अच्छे क्वालिटी में दिखने वाला LED। इन दोनों बेसिक अंतर क्या था सर, इसका आप साइड से देखते हो तो आपको धुंधला दिखाई देता है, इसको आप साइड से देखते हो तो आपको स्पष्ट दिखाई देता है। ये दोनों अंतर था बेसिक। LCD में थोड़ा धुंधला दिखता है, LED में ज़्यादा क्लियर दिखता है साइड से देखने पर भी। हाँ सर, इसका विविंग एंगल, एंगल बोलते हैं, विविंग एंगल देखने का कोण उसका ज़्यादा स्पष्ट था। ठीक है, तो CRT किस तरीके के मॉनिटर को बोलते हैं, अब मॉनिटर को देख के बता देंगे हाँ भैया ये आपका CRT है, मगर आप LCD और LED को देख करके नहीं बता पाएंगे आज भी। हाँ सर, उसको सिर्फ उसकी क्वालिटी से ही आपको पता लगाया जा सकता है। हाँ सर, ठीक। हाँ सर, चलिए इसके अलावा आप बोलेंगे भैया कि वो दो ठोर आप पढ़े थे सर, आपका CRT, LCD, LED का एडवांस वर्जन है OLED, तो इसके जैसे दिखता है बस उसका वो अलग से आपको क्या है। और जब पढ़े फिर प्लाज्मा भी ऐसे ही दिखता है, दिखने में ऐसे ही दिखता है, स्क्रीन में आपको दिखाया भी था मैं, और देखने में आपको वैसे दिखेगा मगर उसको क्वालिटी में अंतर आता है। ठीक। हाँ सर, चलिए आपको मेनली आपको ध्यान रहेगा कि हाँ सर कौन कौन से आपके मॉनिटर के भी प्रकार थे, तो आपको आउटपुट डिवाइस वाले भी जो थे आपके वो सब भी आपको नॉलेज हो गया। हाँ सर, चलिए और ठीक तो एक काम करते हैं, आज की क्लास को आपका टाइम हो भी गया दोस्तों, तो आज की क्लास को हम यही समाप्त करते हैं। फिर नेक्स्ट क्लास से हम आप लोगों का एक महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ, जिससे आपको एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आते हैं, जिसका नाम है शॉर्टकट कीज। उन शॉर्टकट कीज के बारे में मैं आप लोगों को पढ़ा दूंगा और समझा दूंगा और बता दूंगा। ठीक। हाँ सर, ठीक। आउटपुट डिवाइस में हमसे याद रखेंगे जिससे रिजल्ट कुछ बाहर आ रहा है, साउंड बाहर आ रहा है, रिजल्ट बाहर आ रहा है, हमको कुछ प्रदर्शित हो रहा है, दिख रहा है, हार्ड कॉपी में निकल रहा है चाहे सॉफ्ट कॉपी में बाहर दिख रहा है, हार्ड कॉपी में बाहर दिख रहा है या सॉफ्ट कॉपी में बाहर दिख रहा है, वो सब आपका, या साउंड के रूप में बाहर आ रहा है, वो सब आपका होगा आउटपुट डिवाइस। और जिसमें ये सब चीज़ आप इनपुट करते हैं वो सब हो जाएगा आपका इनपुट डिवाइस। जिसमें आप अंदर डाल रहे हो इनपुट डिवाइस, जिसमें आप बाहर आ रहा है रिजल्ट, वो आपका आउटपुट डिवाइस। हाँ सर, जिस कीबोर्ड में आप की दबाते हैं अंदर, तो की आप दबा रहे हैं अंदर की, तो कीबोर्ड आपका इनपुट डिवाइस हो जाएगा, इनपुट आप अंदर डाल रहे हैं सर। मॉनिटर में जो रिजल्ट है आपका आउटपुट डिवाइस हो गया। चलिए तो अपनी वाणी को मैं विराम देता हूँ और आपको बता दूं नेक्स्ट वीडियो के लिए आप एकदम बेसब्री से तैयार रहिए, एकदम उसके लिए अधिक से अधिक लोगों को जोड़िए और खुद भी जुड़िए और सीरियसली होकर के पढ़िए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाने वाला हूँ शॉर्टकट कीज, अर्थात जितने भी महत्वपूर्ण शॉर्टकट कीज हैं। जब हमेशा एग्जाम पूछता है कि बताइए भाई ओपन करने के लिए Ctrl+O दबाते हैं, प्रिंट के लिए Ctrl+P दबाते हैं, कट के लिए Ctrl+X दबाते हैं, पेस्ट के लिए Ctrl+V दबाते हैं, जो भी Ctrl+P से प्रिंट हो जाता है, Ctrl+X से कट हो जाता है, C से कॉपी हो जाता है, हाँ सर, V से पेस्ट हो जाता है। हाँ सर, तो ऐसे जितने भी आपके एग्जाम्पल हैं, हाइपरलिंक डालना है तो Ctrl+K दबा देंगे आप, मतलब ऐसे जो भी Alt+F4 दबाएंगे तो विंडोज क्लोज हो जाएगा। ऐसा जितने भी आपके शॉर्टकट की से इंपॉर्टेंट A to Z सब कीज हम पढ़ेंगे और आपको पता है सर हाँ कंट्रोल की से आपके, कंट्रोल की आपका सर शॉर्टकट की से आपके कोई एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। हाँ सर, फाइल को सेव करना है तो कौन सा, फाइल को सेव एज करना है तो कौन सा, हर एक चीज़ हम पढ़ेंगे बहुत गहनता के साथ। बहुत लंबा चलेगा टॉपिक, ये भी बता दूं, क्योंकि मैं अगर शॉर्टकट कीज पढ़ा रहा हूँ तो ऐसा पढ़ाऊंगा कि आप प्रैक्टिकली अपने कंप्यूटर में बैठ के यूज़ कर सके, सीख सकें। तो मेरा वो प्रोजेक्ट ये नहीं कि लिस्ट दिया बना दिया बात खत्म हो गया, रटते बैठिए, ऐसा नहीं। मैं आपको एक एक चीज़ के बारे में बताऊंगा कि भाई काम कैसे करता है, इसका मतलब क्या है। ठीक, आप जानते हैं मेरा पढ़ाने का तरीका, तो उसके लिए एकदम नेक्स्ट क्लास से एकदम जुड़ करके पढ़िए। हाँ, अगर आप लोगों को लगता है कि भैया चलिए बस हो गया, तो नेक्स्ट क्लास से मिलते हैं फिर। आप सबसे अलविदा लेता हूँ। अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए, मेरा मनोबल बढ़ाइए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, छत्तीसगढ़, वंदे मातरम।